कि लगातार जदयू बोल रही है कि ये एक मॉडल है और शक्तियाँ कम करने जा रही है वक्त बोल। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको बराबर का अधिकार है। लेकिन सर नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष राज्य का पैकेज वही बँटवाना हुआ। नीतीश जी को ठगा गया है, बिहार को ठगा गया है। क्या लग रहा है सर एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी होगी 25 के चुनाव? तो सब पंचवर्षीय योजना, अगला पंचवर्षीय योजना में ये पैसा आना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट, मैं हूं कुंवर कुमार। राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। जदयू कह रही है कि बिहार एक मॉडल बना है और हम इस कानून का स्वागत करते हैं। इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से। सर, क्या लग रहा है कि लगातार जदयू बोल रही है कि ये एक मॉडल है और शक्तियाँ कम करने जा रही है वक्त बोर्ड की? ये कोई मॉडल नहीं है, ये संविधान विरोधी कानून है। संविधान में चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सबको बराबर का अधिकार है। जी। और उस अधिकार को हनन करने का राइट किसी को नहीं है। जी। तो इसलिए जनता दल यू अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ सरकार में है, जी। तो उनकी मजबूरी समझा जा सकता है, लेकिन ये गलत है। सर, बिहार को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज मिला, ये एनडीए के मंत्री बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से बिहार और आंध्रा को मिला है, दूसरी तरफ जो है आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बिहार को कुछ नहीं मिला है। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से लगातार स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग करते रहे, जी। स्पेशल पैकेज की मांग करते रहे। लेकिन मैं तो अभी बजट भाषण पर भी बिहार सेंट्रिक भाषण किया था, उसमें भी मैं कहा था कि अगर कोई सड़क का निर्माण हो रहा हो, तो सड़क का निर्माण तो सभी जगह होना है, तो ये कोई स्पेशल पैकेज का हिस्सा नहीं हो सकता है। दो ब्रिजेज की बात की गई उसमें, उसमें अगर कोई दो ब्रिज बन रहा हो, तो कौन से राज्य में ब्रिज नहीं बन रहा है? तो ये कोई स्पेशल पैकेज नहीं हुआ। फिर फ्लड मिटिगेशन के नाम पर कुछ पैसे का घोषणा किया गया है। जी। ये तो सब पंचवर्षीय योजना, अगला पंचवर्षीय योजना में ये पैसा आना है, तो अलग क्या मिल गया? और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बिहार का जब बंटवारा हुआ था, उस समय भी उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री एल के आडवाणी जी ने भाषण देते हुए कहा था जी। कि बिहार को 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने का काम किया जाएगा, बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। प्रधानमंत्री खुद 1,25,000 करोड़ के पैकेज देने की बात पिछले 10 साल पहले किए थे, 2015 में आरा में। आरा में। तो उसका भी कुछ नहीं हुआ। ये सब तो जुमला ही साबित हो रहा है। और अभी भी ये तो हम लोग समर्थन मूल्य का बात करते थे किसानों के लिए, एमएसपी की। एमएसपी का। तो ये तो समर्थन मूल्य के नाम पर नीतीश जी को ठगा गया है, बिहार को ठगा गया है। समर्थन देने के नाम पर चंद्रा बाबू को ठगा गया है। चंद्रा बाबू को तो चलिए मान लेता हूँ कि कुछ मिला भी जी। सीधे, लेकिन बिहार को तो कुछ नहीं मिला। लेकिन सर नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष राज्य का पैकेज वही बँटवाना हुआ। उनके कह देने से मतलब हम लोग कोई बच्चा तो है नहीं, वही बतवा हुआ तो बिहार के लिए क्यों मांग रहे थे पिछले 20 साल से? न तो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला, खारिज कर दिया गया कि पैरामीटर पर बिहार आता नहीं है। पैरामीटर कौन बनाता है? पैरामीटर तो सरकार ही बनाती है। जी। सरकार पैरामीटर बदल भी सकती है अगर मदद करना होता तो। स्पेशल पैकेज भी कुछ नहीं है। तो बिहार को केवल बिहार के साथ छलावा है, बिहार के साथ ठगी है। सर, प्रशांत किशोर को आप लोग भी जानते होंगे, वो जनसुराज जो है एक मुहिम चला रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि बिहार में थर्ड फ्रंट होना चाहिए क्योंकि राजद, कांग्रेस की जो सरकार रही है पहले, उसके बाद है बीजेपी, एनडीए और जदयू की सरकार रही, वो कोई काम नहीं किया, बिहार को पिछड़े राज्यों में धकेल दिया। हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे और बिहार को अग्रणी राज्य में शामिल करेंगे। और प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने जा रहे हैं। उससे पहले वो दावा कर रहे हैं कि 1 करोड़ लोग जो है इस मोर्चे में शामिल हो चुके हैं। प्रशांत जी को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और प्रजातंत्र में, जमहूरियत में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, चुनाव लड़ाने का, पार्टी बनाने का। तो अगर पार्टी बना रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको बिहार के लोगों के बीच जाना चाहिए।
क्या लग रहा है सर, एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी होगी 25 के चुनाव में? अब किसमें, ये तो 2025 में, अभी तो पार्टी बनी नहीं। आप ही कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को पार्टी बनेगी। पार्टी बनने के बाद कई उनका इंडिया अलायंस के नेता उसमें शामिल हो रहे हैं। इंडिया अलायंस, बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी, जो लोग भी जा रहे हैं वो अपना सोच के जा रहे होंगे, लेकिन अभी उसकी कोई परीक्षा तो हुई नहीं है, परिणाम तो कुछ आया नहीं। परिणाम तो 2025 का असेंबली होगा, उसके बाद ही कुछ उस पे बोला जा सकता है ना। चुनाव तो बहुत लोग इंडिपेंडेंट भी लड़ते हैं खड़ा होके, जी। ज़्यादातर लोग हारते हैं, कुछ जीतते भी हैं। बोल रहे हैं कि 25 में हम उन युवाओं को टिकट देंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, राजद सब परिवार वालों की पार्टी है। तो वो भी तो सब पार्टी में घूम चुके हैं, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस में का भी काम किए हैं, बीजेपी का भी काम किए हैं, कई रीजनल पार्टीज का काम किए हैं, नीतीश कुमार जी के साथ काम किए हैं। इंडिपेंडेंट तो पहली बार काम कर रहे हैं। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह जी। आप देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।